तो कितनी बढ़िया बात है कि साधक भी ध्यान में रखे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, पर आप श्रेयवान तो हो। सब धनवान नहीं है, सब श्रेयवान तो हैं, अपने कल्याण का साधन तो कर ही रहे हैं। तो फिर पैसा कम होने पर चिंता कैसी? पैसा नहीं होने पर अपने में हीन भाव क्यों लाना? भगवान राम ने शबरी को क्या कहा था? कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मैं केवल भक्ति का नाता ही स्वीकार करता हूं। हाँ, अब किसी के पास है फिर भी वो न लगाए अच्छे काम में या अपने ढंग से, तो वो आदमी श्रेयवान नहीं है। धनहीन होना बुरी बात नहीं है, श्रेयहीन होना बुरी बात है। धनवान हो पर श्रेयवान भी हो तो अच्छी बात है। आज कई लोग ऐसे होते हैं कि मान सम्मान के लिए रोते हैं, शान के लिए रोते हैं कि मेरी शान नहीं है उतनी समाज में, सामान के लिए रोते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कोई शान के लिए, कोई मान के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई किसी सामान के लिए। भाग्यशाली है वो जो भगवान के लिए, गुरु के लिए रो लेते हैं। उनकी आंख में भक्ति के आंसू आ जाते हैं, कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। चील होती है ना, चील ऊंची उड़ती है पर नजर नीचे मरे हुए मांस पर रहती है कि कहीं कुछ टुकड़ा मिल जाए, और नजर पड़ जाती है तो सीधी नीचे आती है वो खाने के लिए। उसी प्रकार दुख, दोष और विकार रूपी चील उसी पर हमला करती है जिसके अंदर श्रद्धा और भक्ति मृत हो गई है। पहले थी, अब नहीं है। तो ये दुख, दोष और विकार रूपी चील उस पर हमला करेगी। हवन कुंड में अग्नि जलाते हैं, आहुति डालते हैं तो धुआं इतना नहीं होता कि आंख जले, पर हवन कुंड में अग्नि बुझ जाती है, फिर धुआं ऐसा होता है कि आंख जले और आंख से पानी बहे। उसी प्रकार हृदय में अगर भक्ति की शिराएं शांत हो जाती है तो फिर व्यक्ति दुखी होकर रोता रहता है। तो बड़ी बात है विचार पूर्वक गुरुदेव को जो ज्ञान देते हैं हम सबको, गुरुदेव के ज्ञान के विचार पूर्वक अनित्य संबंध को अस्वीकार कर दिया और विश्वास पूर्वक इस शाश्वत संबंध को स्वीकार कर लिया कि एक सच्चे शिष्य का सद्गुरु से जो नाता है वही वास्तव में नाता है। बाकी के घर के जो रिश्तेदारों के ये जो संबंध हैं वो भी उन्हीं के नाते निभाए कि मेरी पत्नी की भी भक्ति बढ़े, पत्नी सोचे मेरे पति की भी श्रद्धा भक्ति बढ़े, उनका भी कल्याण हो, वे भी उन्नत हों, उनकी भी गुरु चरणों में प्रीति बढ़े, उनकी भी जप में रुचि बढ़े, उनके जीवन में भी व्यर्थ चिंतन न हो, सार्थक चिंतन हो। उनकी भी नासमझी दूर हो। एक आदमी बड़ा जिद्दी अड़ियल स्वभाव का था, नासमझ भी था। नासमझ ही तो जिद्दी अड़ियल होते हैं। नासमझी गहरी थी।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा, टिकट ली, जहाज में बैठा, टिकट थी इकोनॉमी क्लास की, बैठा बिजनेस क्लास में। तो एयर होस्टेस ने कहा, मिस्टर आपका बोर्डिंग दिखाइए। दिखाया, बोले आपकी टिकट सर इकोनॉमी क्लास की है, आप पीछे बैठिए। वो बोला इकोनॉमी और बिजनेस क्या होता है? मैंने पैसे दिए हैं, मुफ्त में नहीं बैठा हूँ, मैं यहीं बैठूंगा। एयर होस्टेस दूसरी आई कि नहीं, आपकी टिकट पीछे इकोनॉमी क्लास की है, ये बिजनेस क्लास है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, प्लीज पीछे बैठिए। वो अड़ियल था, नहीं उठूंगा मैं, मेरे को मुंबई जाना है और मैंने पैसे दिए हैं। क्या मतलब होता है? मैं कोई ऐसे ही मुफ्त में आके बैठा हूं? एयर होस्टेस तंग आ गई। दोनों पायलट को जाकर कहा। पायलट ने आकर उस आदमी के कान में कुछ कहा और वो अड़ियल आदमी एकदम एक झटके से खड़ा हो गया, जाके इकोनॉमी क्लास में जहां सीट थी वहां बैठ गया। एयर होस्टेस खुश हो गई और यात्री भी देखते रह गए कि ये बहन दोनों इतना उसको समझा रही थी, ये नहीं मान रहा था। आखिर उस पायलट ने इसके कान में कौन सा मंत्र फूंका है जो 1 मिनट में खड़ा हो गया। पूछा गया पायलट को कि आपने उस आदमी को ऐसा तो क्या कहा कि वो एकदम खड़ा हो गया, इतना अड़ियल जिद्दी और खड़ा हो गया 1 मिनट में? पायलट ने कहा कि मैंने उसको कान में इतना ही कहा कि आप जहां बैठे हो ना, वो सीट मुंबई नहीं जाती है, वो जगह दिल्ली जाएगी, आपको बॉम्बे जाना है, वो एरिया बॉम्बे जाएगा, ये नहीं। वो आके बैठ गया उधर। नासमझी गहरी थी, अड़ियलपना दिखा जरूर रहा था, पर सब यात्रियों में, पायलट और एयर होस्टेस में वो उपहास का पात्र बन गया। उसी प्रकार जो सही जगह पर नहीं बैठता सत्संग में, गुरु चरणों में, और संसार में ही मेरे तेरे में अड़ियल होकर लगा रहता है, वो ईश्वर की दृष्टि में उपहास का पात्र बनता है कि कैसा पागल है, जहां बैठना चाहिए वहां नहीं बैठता, सत्संग में नहीं जाता, थिएटर में जाता है, क्लबों में जाता है, होटलों में जाता है, और गुरु के आश्रम में नहीं जा सकता, गुरु के चरणों में थोड़ी देर बैठ नहीं सकता। अपने जीवन के कुछ क्षण, कितने साल संसार में गंवा देते हैं, थोड़ा समय सत्संग में नहीं, थोड़े दिन, 2-4 दिन, 5 दिन गुरुद्वार पर नहीं बिता सकता। वो भगवान की दृष्टि में उपहास का पात्र बनता है। और जो सत्संग में जाता है, गुरु की वाणी सुनता है, मौन रखता है और साधना करे, पर खास बात ये ध्यान में रखी जाए कि साधना का अहम न आए। जैसे हमारे बापूजी लीलाशाह बापू के वास आश्रम में सेवा भी करते थे, साधना भी करते थे, और फिर एकांत में तपस्या भी खूब करते थे जहाँ जहाँ। तो गुरुदेव ने इतनी साधना की, लीलाशाह बापू के आश्रम में भी इतनी तपस्या की और कष्ट सहे, फिर भी गुरुदेव ने उस साधना का अहम अपने में न आने देकर हम साधकों को भी प्रेरणा दी है बापूजी ने कि हमारे जीवन में भी हम सेवा खूब करें, साधना खूब करें, पर साधना का अहम ना आए कि मैं इतनी साधना करता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ, या मैं इतना डोनेशन देता हूँ, या मैंने इतनी सेवा की है। न सेवा का अहम आए, न साधना का अहम आए, बल्कि ये हो कि मैं और भी सेवा ज़्यादा कैसे करूँ, मैं अपनी जिंदगी का अनमोल समय सेवा में सफल कैसे बनाऊं, मेरे द्वारा परोपकार के कार्य कैसे हों।
तो साधना के अहम का त्याग, बहुत अच्छा है। फिर अधिकार का त्याग बहुत अच्छा है। सेवा करते हैं दिल से, तन मन धन से, तो स्वाभाविक उसका कुछ अधिकार बनता है, पर वो उस अधिकार का भी त्याग कर दे कि नहीं, मेरा हो भाग्य है कि मुझे सेवा मिली, मैं इसका बदला क्यों चाहूं कुछ अधिकार पाकर। अधिकार का त्याग। और फिर इच्छा का त्याग कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ठीक है, हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो कोई बात नहीं, मेरी समता बढ़ेगी और क्या। समझो मनोकामना पूरी नहीं हुई किसी की, तो ईश्वर मनोकामना पूरी न करके क्या सीख देते हैं कि आप केवल मनोकामना पूरी हो और अपने अनुकूल होने पर ही सुखी रहो, ऐसा नहीं। प्रतिकूल होने पर भी आप सुखी रहो, सम रहो, सार्थक चिंतन में डूबो। जीभ तालों में लगे, होठ बंद रहे, बीच बीच में थोड़ी देर हम सबको चुप हो जाना चाहिए, शांति। अगर निर्विचार न रह पाए हम तो फिर गुरु मंत्र तो है ही, गुरु मंत्र का जप शुरू हो जाए। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव। चारों युगों में, चारों वेदों में ईश्वर के नाम की महिमा है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। कलयुग में गुरु मंत्र, गुरु से मिला भगवान नाम, वो तारने वाला है। जीभ तालू में लगे, होठ बंद, मानसिक जप। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
हरि और अधिकार का त्याग हो। जो अधिकार का त्याग करता है, मतलब सेवा जप तप करे, बदले में अपने गुरु पर ही अपना अधिकार जताए कि मैंने सेवा की है तो मेरा ये अधिकार है। अधिकार के त्याग से राग मिटता है, और राग मिटता है तो क्रोध भी मिटता है। क्योंकि जिसके प्रति राग है उससे मिलने में या वो चीज खाने में कोई बाधा डालता है तो क्रोध आता है। बाधा डालने वाला अगर बलवान है तो डर लगता है। अधिकार का त्याग हो तो राग का भी त्याग हो, राग का त्याग हो तो क्रोध का त्याग हो, क्रोध का त्याग हो तो अशांति मिटे, अशांति मिटी तो शांति। एक दो मिनट ऐसी धारणा करें, अपने सामने अपने गुरु मंत्र को देखें। अगर कोई पहली बार आए, दीक्षा नहीं ली, तो जो भगवान का नाम प्यारा लगे वो अपनी आंखों के आगे बंद आंखों से देखें। फिर अपने चारों तरफ भी देखें कि मेरा इष्ट मंत्र मेरे चारों तरफ रक्षा कवच बना हुआ है। कोई मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता, दुख मेरे तरफ आ नहीं सकता, क्योंकि रक्षा कवच है चारों तरफ। हरि ओम। आद्य की सद्गुरु की महिमा को भीतर से स्वीकारा
उनकी आवश्यकता का अनुभव किया, तो इससे अपने साध्य की, अपने सद्गुरु की स्मृति सजीव होगी, नहीं तो स्मृति शब्दों में होगी। सजीव हो स्मृति, सजीव हो जब, सचमुच वो हमारे दिल दिमाग में छाए रहे। कॉलेज में या कहीं कोई चरित्रहीन युवक कोई चरित्रहीन युवती के मोह में पड़ा हो तो उसको उसी का चिंतन चलता रहता है। हालांकि वो मोह वासना जन्य है, तो भी उसको और किसी की बात अच्छी नहीं लगती। उसी का चिंतन चलता रहता है। तो अपने साध्य की आवश्यकता, उनमें मोह अनुराग जन्य होता है। उनमें जो मोह होता है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू मेरा भक्त बन, तू मेरा मित्र है, तो ये भी एक प्रकार की ममता है। पर ये ममता पोषक है, शोषक नहीं। शिष्य की गुरु में ममता, गुरु की शिष्य में, ये ममता पोषक होती है, शोषक नहीं। तो ये जिसमें है उसकी स्मृति सजीव होगी, और जिसकी स्मृति सजीव होगी वो व्यर्थ चिंतन से रहित होगा। उसके भीतर शांति बनी रहेगी, बुद्धि निर्विकल्प होगी। और फिर परिवर्तनशील जो दृश्य है, उसकी प्रतीति भीतर से ही उसका अस्वीकार हो जाएगा कि है ही नहीं। फिर कुछ भी हो जाए, हमारा चिंतन नहीं बदलेगा, हमारी प्रियता नहीं बदलेगी, और हमारी आस्था नहीं हिलेगी। तो खास बात है अपने सद्गुरु में अविचल आस्था, उनकी आवश्यकता। जैसे यहाँ बैठे हैं, इतनी देर से क्यों बैठे हैं? शरीर को गर्मी लग रही थी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा, तब भी क्यों बैठे थे इतनी शांति और एकाग्रता से? पहले हम लोग इतनी देर नहीं बैठ पाते थे। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, ज्यों ज्यों साधकों की स्थिति ऊंची होती गई, त्यों त्यों बाह्य प्रतिकूलताएं भी साधकों को विक्षिप्त नहीं करती। और अगर इसमें हम दृढ़ हों तो सचमुच हमारी स्मृति हमेशा सजीव रहेगी। हम अनुभव कर पाएंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये हमने कई बार बोला है, आप सबको याद भी है। पर ये श्लोक जो किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है, जैसे असंख्य फूलों को एकत्रित करके उनका इत्र निकाल लिया जाए, ऐसे ही जो असंख्य भक्त संत हुए हैं उन सब के अनुभव का निचोड़ है ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। फिर ये श्लोक हमारे शब्दों में नहीं होगा, हमारे अनुभव का सत्य होगा।
फिर जीवन में त्याग का सामर्थ्य भी आएगा। अनुराग दृढ़ होगा, बोध भी होगा। त्याग, अनुराग और बोध से तीन की निवृत्ति हो जाएगी। भोग की माने इंद्रियां उनके मनमाने विषयों में जाने से रुकेगी। राग हटा, मोह छूटा। फिर पहले जो लगता था आइसक्रीम खाएं मजा आए, अमुक चीज खाएं तो मजा आए, साधकों का स्वयं का अनुभव है। जो जो दिन बीते, साधना नियमित होती रही, सेवा सत्कर्म होता रहा, त्यों त्यों साधक उन्नत होते गए। मोह छूटा, भोग मोह और आसक्ति तीन गए। त्याग, अनुराग और बोध आया। स्मृति सजीव रहने लगी। बस इसी में जीवन की सार्थकता है। शांत रहे। बाहर से कितने घंटों पर आप इतनी एकाग्रता से बैठते हैं, तो आप जैसे साधक, आप जैसे असामान्य बुद्धि के साधक भाई बहन चाहे तो इस स्थिति में भी प्रवेश पा सकते हैं। हम सभी पाएं। जीव तालों में लगाना, वो भी व्यर्थ चिंतन से छूटने का एक उपाय है। श्वास पर नजर रखना कि श्वास की गति को हम देख रहे हैं। श्वास अंदर जाए बाहर आए, केवल देखें। स्वाभाविक जो श्वास की गति है। कागभूषुंडी वशिष्ठ जी को कहते हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ प्राणपान की गति को निहारता हूँ। कभी रोक दें बीच में, कभी निहारते रहें श्वास की गति को। श्वास हमें शरीर के साथ जोड़ती है। अगर हम श्वास को अपने से अलग देखें तो देह को भी अपने से अलग देख सकते हैं, अगर इसको दृढ़ता से करें तो। अगर ये सब साधन जिसके हृदय में प्रेम है गुरु चरणों के प्रति, उसका स्वाभाविक ही हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अपना मन मुझ में लगाओ, पर गोप बालकों को नहीं कहा, गोपियों को नहीं कहा, अपितु उनके लिए तो श्री कृष्ण ने भागवत में उद्धव जी को कहा कि उनका मन तो मुझ में लग चुका है। ताम मन मनस का। गोप बालकों में था सख्य रस, गोपियों में था मधुर रस, यशोदा में था वात्सल्य रस।
आषाढ़ के मास में गुरु पूर्णिमा आती है। आषाढ़ मास में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव की गुरु भक्ति बड़ी वंदनीय गुरु भक्ति है। चंद्रदेव ने भूल की तो सूर्यदेव ने तुरंत उनको उनकी भूल का एहसास कराया और चंद्रदेव की सोई हुई गुरु भक्ति सूर्य भगवान ने जगाई थी। इंद्रदेव से भूल हुई, गुरु की अवज्ञा कर बैठे सूर्यदेव ने इंद्र को समझाया, इंद्र को उसकी भूल कबूल कराई और गुरु से माफी मंगवाई। सूर्य नारायण की गुरु भक्ति अद्भुत है। इसलिए सूर्यदेव को भगवान ने अपनी विभूति बताया है भगवत गीता में। 10वें अध्याय को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है, ज्योतिषाम रविरंशुमान। गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं। मंत्र वामन होता है, छोटा होता है, पर मंत्र वामन सिद्ध नहीं होता है। जैसे बलिराजा के यज्ञ मंडप में भगवान वामन होकर आए थे, पर वामन सिद्ध नहीं हुए, विराट हो गए थे। ऐसे ही गुरु मंत्र वामन माने छोटा होता है, 5 अक्षर का, 12 अक्षर का, किसी का 3 अक्षर का, किसी का 4 अक्षर का, किसी का 24 अक्षर का। मंत्र वामन है पर वामन सिद्ध नहीं होता है। बलिराजा की तरह अगर वामन देव के आगे समर्पण हो तो वही वामन विराट हो गए थे। और बलिराजा को क्या नहीं दिया था। ऐसे ही गुरु का मंत्र तो छोटा होता है, पर उसके प्रति जिसका प्रेम हो, जिसकी निष्ठा हो गुरु मंत्र के प्रति, तो गुरु मंत्र अपना विराट रूप दिखा देगा। आज ही मुझे एक साधक कह रहे थे, बोले 1992 में मुझे गुरुदेव ने कहा था गुरु गीता रोज पढ़ा करना। बोले तब से मैं रोज गुरु गीता के 3 अध्याय पढ़ता हूँ और श्री आशा रामायण भी रोज पढ़ता हूँ। गुरु गीता के 3 अध्याय रोज पढ़ते हैं, श्री आशा रामायण का पाठ भी करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जो चाहा मुझे मिल गया, मुझे किसी चीज़ की कमी न रही, मैंने और कुछ नहीं किया। गुरु मंत्र जपते, गुरु गीता पूरी पढ़ता हूँ रोज, श्री आशा रामायण भी पढ़ता हूँ। अच्छी बात है। नेम से प्रेम की यात्रा हुई तो बहुत बढ़िया बात है। नेम नियम, जैसे पूनम व्रतधारी साधक हैं तो उनका नियम है, तो ये नेम करते करते उनका प्रेम कितना बड़ा गुरु में, ये देखने की बात है। और उस प्रेम से उनकी आंतरिक स्थिति कितनी बढ़िया हो गई। ये पूनम व्रतधारी जो नियम निष्ठ हैं पूनम व्रत करने में, ये तो अलग से ही दिखते हैं। पूनम व्रतधारी जो गुरुदेव का दर्शन करके अन्न जल लेते हर पूनम को, वे अलग ही दिखते हैं। किसी किसी ने तो कुछ पूनम का व्रत लिया था, पर उनका गुरु चरणों में प्रेम ऐसा बड़ा, भक्ति ऐसी बड़ी कि सदा के लिए ही व्रत ले लिया। किसी ने 5 का, किसी ने 12 का, किसी ने 21 पूनम व्रत लिए थे, पर उन लोगों का अखंड चल रहा है। किसी की 100 पूर्णिमा हो गई, किसी की 150 हो गई, किसी की उससे ज्यादा हो गई।
पर गुरु पूर्णिमा को जो अपने गुरुदेव के दर्शन करता है, गुरु का पूजन करता है भक्ति भाव से, उसे वर्ष भर की पूर्णिमा का व्रत करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। कल वो पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा का। हरि ओम।